Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to the Object-Oriented Programming class. हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में पढ़ रहे हैं और ये जो सीरीज ऑफ लेक्चर है इसमें आज हमने असाइनमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड करना सीखना है। और जब भी क्लास की बेस पे हम ऑब्जेक्ट बाय ऑब्जेक्ट मेमोरी को एलोकेट करते हैं डायनेमिकली, तो हमें इस सूरत में असाइनमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड करना पड़ता है। यानी सबसे पहले तो मुझे आपको ये बताना है कि हमने असाइनमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड क्यों करना है, क्योंकि मैंने शुरू के लेक्चर्स में आपको बताया कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन होनी चाहिए व्हेन यू टू मूव टुवर्ड्स दी ऑपरेटर ओवरलोडिंग, अदरवाइज आप मेंबर फंक्शन से ही काम चलाइए। तो मेरे पास रीजन ये है कि हमारे पास क्योंकि किसी भी क्लास की बेस पर हमने ऑब्जेक्ट से लेकर दूसरे ऑब्जेक्ट तक मेमोरी को डायनामिकली जो है वो एलोकेट करना है, लिहाजा हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न आ गई कि हम जो है वो कॉपी कंस्ट्रक्टर को इस्तेमाल करने की बजाय असाइनमेंट ऑपरेटर को ही ओवरलोड कर दें। असाइनमेंट ऑपरेटर को हमेशा एज अ मेंबर जो है वो आप ओवरलोड करें, और चूंकि ये सेकंड ऑपरेंड को तो मॉडिफाई नहीं करता, लिहाजा हम इसका जो सेकंड ऑपरेंड है इसको, चूंकि वो एक क्लास का ऑब्जेक्ट होता है तो इसलिए उसको एक कांस्टेंट रेफरेंस के तौर पे हम पास करेंगे, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में मैं पॉइंट आउट कर चुका हूँ। और इसके अलावा हम इसको चेन भी कर सकते हैं, लिहाजा इसकी चेनिंग की वजह से हम एक एल वैल्यूड जो ऑब्जेक्ट है वो इससे रिटर्न करवाना चाहेंगे, और वो बाय रेफरेंस ही हम रिटर्न करवाना चाहेंगे। और चूंकि असाइनमेंट ऑपरेटर ने असाइनमेंट करनी है तो पक्की बात है ये करंट ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करेगा। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा ये करंट ऑब्जेक्ट को, सॉरी ये ऑपरेटर जो होगा करंट ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई लाजमी करेगा, लिहाजा हम इसको कॉन्स्ट मेंबर फंक्शन के तौर पे तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते, कॉन्स्ट यहाँ पे नहीं लिख सकते हम। तो इसकी मिसाल देख लेते हैं स्ट्रिंग की क्लास की। हमारे पास कंस्ट्रक्टर आ गया और उसके बाद कॉपी कंस्ट्रक्टर हमने लिखा है, उसके बाद डिस्ट्रक्टर लिखा है। दोबारा देख लें, स्ट्रिंग की हमारे पास क्लास है, उसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है और उसके बाद हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर है, फिर हमारे पास डिस्ट्रक्टर है। इसके बाद हमारा एज अ मेंबर फंक्शन जो ओवरलोडेड असाइनमेंट ऑपरेटर है वो हमने यहाँ पे लिखा है। इसका सिंटैक्स देखें, स्ट्रिंग ये क्लास का नाम है और ये जो एड्रेस ऑपरेटर है ये रेफरेंस के तौर पे यहाँ पे हम रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारी रेजिडुअल वैल्यू के लिए है। उसके बाद ऑपरेटर का कीवर्ड है, उसके बाद ऑपरेटर का सिंबल है जिसको ओवरलोड करना है, फिर पैरेंथेसिस के अंदर हमारा जो सेकंड ऑपरेंड है वो बतौर कांस्टेंट रेफरेंस के, कांस्टेंट स्ट्रिंग रेफरेंस के हमने उसको पास किया है। यानी वो ऑब्जेक्ट तो होगा स्ट्रिंग क्लास का, उसका रेफरेंस होगा लेकिन कांस्टेंट होगा, क्योंकि उसको तो चेंज नहीं करना असाइनमेंट ऑपरेटर में। ये इसका प्रोटोटाइप है हमारे ऑपरेटर ओवरलोडिंग वाले फंक्शन का। दोबारा देख लें, स्ट्रिंग का कीवर्ड है वो तो क्लास का नाम है, उसके बाद ये हमारा एड्रेस ऑपरेटर है चूंकि इसने हमारा जो रेजिडुअल वैल्यू है उसको बतौर रेफरेंस ही रिटर्न करना है। उसके बाद ऑपरेटर का कीवर्ड है, उसके बाद इक्वल टू का साइन है जो कि हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर का साइन होता है, फिर आगे पैरेंथेसिस के अंदर जो हमारा सेकंड ऑपरेंड है वो एज अ कांस्टेंट रेफरेंस वो पास हो रहा है। उसके बाद सेमीकोलन है, ये प्रोटोटाइप आ गया। फिर आगे क्लास की डेफिनेशन है, फिर इसके प्राइवेट जो मेंबर फंक्शंस हैं, सॉरी प्राइवेट डाटा मेंबर्स हैं, एक स्ट्रिंग के लिए कैरेक्टर पॉइंटर है और एक स्ट्रिंग की लेंथ के लिए इंटीजर len का वेरिएबल है। यहाँ पे क्लास डेफिनेशन खत्म हुई। आगे अब इसकी इस जो ऑपरेटर वाला हमने प्रोटोटाइप यहाँ पे लिखा है, इसकी आगे बाकायदा डेफिनेशन आ गई। डेफिनेशन का तरीकेकार यही है कि क्लास का नाम, आगे रेफरेंस ऑपरेटर, उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और आगे ऑपरेटर का कीवर्ड, आगे इक्वल टू का साइन, फिर हमारे पास वही कांस्टेंट रेफरेंस
जो कि सेकंड ऑपरेंड के लिए होगा, उसको S2 कह दिया। अब यहाँ पर सेल्फ असाइनमेंट को जरूर चेक कीजिए। अगर आप एक ही ऑब्जेक्ट को उसी ऑब्जेक्ट के साथ असाइन कर रहे हैं तो ये गलत है। इस सूरत में आप ये करें कि आप असाइनमेंट की तरफ जाएं ही ना, ताकि आपकी जो मेमोरी है और टाइम है वो वेस्ट ना हो। अगर आप सेल्फ असाइनमेंट को चेक कर लें यहाँ पर, तो वो बहुत आसान है। इफ दिस डबल इक्वल टू एंड S2, यानी क्या हम सेम ऑब्जेक्ट को सेम ऑब्जेक्ट से तो कहीं इनिशियलाइज नहीं करवा रहे बाय मिस्टेक, वो यहाँ पे चेक हो गया। अगर ऐसा है तो फिर वही ऑब्जेक्ट जो है उसका जो है वो पॉइंटर रिटर्न कर दीजिए। अदरवाइज चेक करें कि क्या हमारा जो करंट ऑब्जेक्ट है इसमें कोई वैल्यू है। ये str क्या है? ये करैक्टर पॉइंटर है जो कि हमारी स्ट्रिंग क्लास का बुनियादी तौर पे एक प्राइवेट डाटा मेंबर है। उसको हमने चेक कर लिया। अगर उसके अंदर कोई वैल्यू पहले से मौजूद है तो आप उसको जो है वो डिलीट पॉइंटर से, सॉरी डिलीट कीवर्ड से उसको डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के बाद str इज इक्वल टू न्यू करैक्टर S2 डॉट लेंथ प्लस 1। ये जरा गौर करें यहाँ क्या हो रहा है। अब आपने जो पहले से इस हमारी करैक्टर एरे को मेमोरी एलोकेट की हुई थी उसको डी एलोकेट करवा के नए सिरे से आपने इस करैक्टर पॉइंटर को आपने एक वैल्यू जो है, सॉरी आपने मेमोरी एलोकेट की, वो आपने एक करैक्टर एरे बनाई। कितनी लेंथ की? जितनी लेंथ हमारे जो है ऑब्जेक्ट S2 की है उससे एक लेंथ ज्यादा, एक करैक्टर ज्यादा की आपने एरे एलोकेट करवा दी। उसके बाद जो हमारी दूसरे ऑपरेंड में जो स्ट्रिंग के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको strcpy के जरिए कॉपी कर दिया। बुनियादी तौर पे तो असाइनमेंट में यही करना होता है कि राइट हैंड साइड पे जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसके जो भी कंटेंट्स हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसमें कॉपी करने होते हैं। तो इस लाइन में आप देखें strcpy की लाइन में यही हो रहा है कि हमारे राइट हैंड साइड पे जो सेकंड ऑपरेंड है S2, उसका जो str वेरिएबल है उसको कॉपी किया जा रहा है str में, और जो हमारा प्राइवेट डाटा मेंबर लेंथ है उसमें हमारे उस जो सेकंड ऑपरेंड है उसकी लेंथ का जो भी वैल्यू है वो भी उसमें इनिशियलाइज हो गई। तो दोनों जो str और len दोनों वेरिएबल्स हमने अपने लेफ्ट हैंड साइड वाले ऑब्जेक्ट में कॉपी कर लिए। कॉपी करने के बाद फिर हम दिस पॉइंटर को रिटर्न कर सकते हैं। तो इसके बाद ये हमारी डेफिनेशन ख़त्म हो जाएगी इस ऑपरेटर ओवरलोडिंग की। तो इसमें आप देखें कि हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर जो है यहाँ पे ओवरलोड हो चुका है फॉर स्ट्रिंग क्लास। ये याद रखें कि आपकी ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है जिस क्लास के लिए आपने की है सिर्फ उसी के लिए वैलिड होगी। आप इसमें अगर आप इस असाइनमेंट ऑपरेटर को स्टूडेंट क्लास के लिए इस्तेमाल करना चाहें तो ये इनवैलिड होगा, क्योंकि स्टूडेंट क्लास के लिए आपने इसको ओवरलोड ही नहीं किया। तो ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग की क्लास जो आपने बनाई है सिर्फ इसके लिए ओवरलोडेड है, और ये सिर्फ स्ट्रिंग टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे ही काम करेगा। करना इसने क्या है कि स्ट्रिंग की क्लास में हमारे पास दो ही वेरिएबल्स हैं, प्राइवेट डाटा मेंबर्स हैं। एक str के नाम से करैक्टर पॉइंटर है और एक len के नाम से इंटीजर वेरिएबल है। दोनों को क्या करना है, इसने कॉपी करना है, लेकिन इसका तरीकेकार जरा शुरू में देख लें। ऊपर तो ये हेडर है हमारे फंक्शन का जो कि आपको मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ। स्ट्रिंग ये क्लास का नाम है, उसके बाद ये रेफरेंस को रिटर्न करने के लिए है, उसके बाद ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ स्ट्रिंग की क्लास का नाम लिख दिया, उसके बाद ऑपरेटर ये कीवर्ड है, फिर वो ऑपरेटर जिसको आपने ओवरलोड करना है उसका सिंबल, पैरेंथेसिस के अंदर सेकंड ऑपरेंड, वो भी हमने कांस्टेंट रेफरेंस के तौर पे पास किया है, S2 उसका नाम रखा है। ये आप S2 की बजाय कोई और भी रख सकते हैं। इसके बाद आप सेल्फ असाइनमेंट को चेक कर लें। अगर आप बाई मिस्टेक सेम ऑब्जेक्ट को सेम ऑब्जेक्ट से इनिशियलाइज करवा रहे हैं तो सिंपली उसी का पॉइंटर रिटर्न कर दीजिए। उसके बाद आप अगली स्टेटमेंट में क्या कर रहे हैं, आप चेक कर रहे हैं कि आया हमारे पास जो str का जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास डाटा मेंबर्स हैं, क्या उसमें पहले से तो कोई वैल्यू नहीं पड़ी। अगर कोई पहले से वैल्यू पड़ी है तो उसको डिलीट करवा दीजिए, मेमोरी खाली करवा दीजिए, फिर उसको दोबारा नए सिरे से डायनामिकली नई मेमोरी एलोकेट कीजिए। कितनी लेंथ की? जितनी भी ऑब्जेक्ट S2 की स्ट्रिंग की लेंथ प्लस 1 से आप उसको इनिशियलाइज कर दें।
उसके बाद आप स्ट्रिंग को कॉपी कर दें S2 वाली str को हमारे लेफ्ट हैंड साइड वाले str में, S2 वाली लेंथ को लेंथ के साथ इनिशियलाइज कर दें, तो ये दोनों जो ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर्स थे राइट हैंड साइड वाले वो लेफ्ट हैंड साइड में कॉपी हो गए। उसके बाद दिस पॉइंटर को रिटर्न कर दीजिए। नाउ दिस इज हाउ वी हैव ओवरलोडेड आवर असाइनमेंट ऑपरेटर। तो डियर स्टूडेंट्स, असाइनमेंट ऑपरेटर की ओवरलोडिंग जो है इसको आपने मुशाहदा किया कि हमने असाइनमेंट ऑपरेटर को कैसे ओवरलोड किया है। तो आज के लेक्चर से फ़िलहाल इतना ही। इंशाल्लाह कल हम इसके प्रैक्टिकल के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।